मैं सबीहा। जब 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उस वक्त ऐसा लगा था कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे दिन जा रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी का चेहरा सामने आने लगा है। खुद बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि विकास और विकास के काम उनके लिए मायने नहीं रखते हैं, उनके लिए मायने रखता है लव जिहाद जैसा मुद्दा। बीजेपी के नेता ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं, इसका कारण क्या है, आज इस शो में हम बात करेंगे। राजनीति विशेषज्ञ कहते हैं कि जब सत्ताधारी पार्टी अपने वादों को पूरा नहीं कर पाती तो चुनाव के वक्त अक्सर मुद्दे से भटकाने का काम करते हैं और ऐसे बयान देते हैं। 2012 में बीजेपी अपनी सरकार बनाने की बात कर रही थी तो उस वक्त उनका मुद्दा था देश का विकास करना, महंगाई कम करना, सबका साथ सबका विकास करना, सबके साथ सबको साथ लेकर चलना, दुनिया को पहले नंबर पर लाना। सत्ता में आने के 2-3 साल ऐसा ही चलता ही रहा, लेकिन बीजेपी के असली मुद्दे खुलकर सामने आ रहे हैं। बीजेपी के नेता अब खुलकर कह रहे हैं कि उनको विकास नहीं जिहाद चाहिए। बीजेपी के जिस नेता ने ये बयान दिया है वह बीजेपी का कोई छोटा नेता नहीं है, या फिर ये बयान देते वक्त इनकी जबान नहीं फिसली है, ये बयान सोच समझकर दिया गया है। ये कर्नाटक के बीजेपी के अध्यक्ष नलिन कुमार कटील हैं। इन्होंने कहा है कि सड़क, गटर, नालियों के बारे में बात करने से ज्यादा जरूरी है लव जिहाद को रोका जाए। ऐसा करने के लिए भाजपा की जरूरत है। उनका कहना है विकास पर, सड़कों पर उनका चुनाव नहीं होगा, उनका चुनाव लव जिहाद पर होगा। कटील के इस बयान से पता चलता है कि बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है और पार्टी किस तरह से लोगों को बांटने की स्ट्रैटेजी बना रही है। अगर कर्नाटक चुनाव के नजरिए से देखो तो ये लगता है कि बीजेपी को अगले चुनाव में हार नजर आ रही है और इसलिए बीजेपी के नेता बुनियादी मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। बीजेपी को कर्नाटक के अंदर हार का डर नजर आ रहा है। कर्नाटक तक ही सीमित नहीं है। इस हिसाब से अमित शाह बयान दे रहे हैं 2024 में कुछ सीटों की नुकसान होने की आशंका है। विकास के नाम पर कभी वोट मांगने वाले अमित शाह एक बार फिर से मंदिर की बात कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक बयान में कहा था कि लोगों को अयोध्या में राम मंदिर बनाने वाले, काशी केदारनाथ को डेवलप करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और टिप्पू सुल्तान और टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करने वालों के बीच में चुनाव लड़ना होगा। अमित शाह का ये बयान इशारा करता है कि पिछले 8 सालों में जो वादे जनता के साथ किए थे वह पूरा करने में कहीं ना कहीं उनकी सरकार नाकाम हुई है। बीजेपी के एक हिस्से के लिए मुद्दे जरूरी नहीं है। इसका और एक उदाहरण है प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान। इन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था हिंदुओं को अपने घर में हथियार तैयार रखना चाहिए क्योंकि इसकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। देश की जनता सरकार इसलिए चुनती है, सरकार में बैठे लोग उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। हमारी बेसिक ज़रूरत होती है सड़कें मिले, बच्चों को अच्छा शिक्षण मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, देश की तरक्की हो। लेकिन हम जिनसे उम्मीद लगा के बैठे हैं अगर वो ही बुनियादी मुद्दों से हमें भटकाने का काम करने लगे तो चुनाव जैसी प्रक्रिया का इस देश में क्या मतलब रह जाएगा। अब इस मामले पर अपनी राय हमें जरूर सुनाएं। आइए कैमरामैन अब्दुल हमीद के साथ देखेंगे।